हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी होगी मेरे वीडियो के थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी मोबाइल से आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये सेशन 2020 और 21 के लिए है। यहाँ पे आप जब जाएंगे, सेम सबसे पहले आपको मैं स्टेप बताती हूँ। गूगल में जाना है आपको और लिखना है scholarships.gov.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। यहाँ आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन। तो यहाँ सबसे पहले हम नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने वो पेज ओपन होगा। जैसे ये पेज ओपन होगा, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन टू अप्लाई, अप्लाई फॉर रिन्यूअल, सर्च योर इंस्टीट्यूट, स्कीम वाइज स्कॉलरशिप सेंशन लिस्ट। तो यहाँ पे जो लोग पहले भर चुके हैं उन्हें रिन्यूअल में अगर जाना है, रिन्यू कराने के लिए, तो वो यहाँ क्लिक करेंगे और जो उनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड होगा उससे लॉगिन करके अपना जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करेंगे। बट यहाँ हम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगी। अब मेरे सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होके आ चुका है नीचे। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। ये हम गाइडलाइंस थोड़ा सा पढ़ते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। फ्रेश स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें हम फ्रेश स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप में बोला जा रहा है, तो हम भी उन्हें यही कहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे रजिस्ट्रेशन के पहले कि द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय पेरेंट्स गार्जियंस ऑफ स्टूडेंट हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके, ये तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, इट मीन्स क्लास 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट क्यों लगती है? क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है। अब हमसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, अब हमसे मैक्सिमम जगह 10th का, क्लास 10th का मार्कशीट मांगा जाता है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड उस बैंक ब्रांच का। अब यहाँ पे स्कॉलरशिप दो तरीके की है, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मतलब जो क्लास 10th के पहले क्लास के लिए होगी, और पोस्ट मैट्रिक्स मतलब उसके बाद। तो यहाँ पे हम पोस्ट मैट्रिक स्कीम का फॉर्म भरेंगे क्योंकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं। आधार कार्ड का नंबर चाहिए रहेगा, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो आपके स्कूल से मिलेगा। आधार एनरोलमेंट आईडी या फिर स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक। अब यहाँ पे लिखा है अगर आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़े हैं वो आपके डोमिसाइल स्टेट से अलग है, तो उसके लिए भी आपको बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है वहाँ से। स्टेट अलग होगा तो, डिस्ट्रिक्ट अलग होगा तो नहीं। डेट ऑफ बर्थ जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट में दिया हुआ है, ये मैंडेटरी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, जहाँ पे उसमें जो आईडी दी होती है वो लिखना रहता है, ठीक है। अब कैटेगरी स्कीम वही जो मैंने आपको बताया था, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो 1 से 10 तक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि क्लास 11, 12th और ITI, BSc, BCom, BTech के लिए है। नेम ऑफ स्टूडेंट जो आपका नाम क्लास 10th की मार्कशीट पे लिखा है एज इट इज़ लिखेंगे, और जो आधार कार्ड में सही लिखा होगा तो आधार कार्ड का। मोबाइल नंबर सही डालेंगे क्योंकि उसमें 1 टाइम पासवर्ड आएगा, SMS आएगा। ईमेल आईडी सही प्रोवाइड करेंगे जो आपकी चालू है। बैंक अकाउंट डिटेल्स सही भरेंगे। आइडेंटिफिकेशन डिटेल के लिए आपको आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर लिखना होगा। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो हमने पढ़े। अब यहाँ पे देखते हैं
देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन द डिफॉल्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग into NSP portal will be sent to provided mobile number. In case the password is not received, the option for forget password at login page shall be used. Students are advised to provide annual family income as per income certificate issued by component authority in their scholarship application. मतलब यहाँ पे ये भी पता चल चुका कि आपको एनुअल फैमिली सर्टिफिकेट भी लगेगा, वही इनकम सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं. अब यहाँ पे आई एग्री करेंगे, इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. हमेशा कोई भी फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस पढ़ लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना चाहिए ध्यान से कि आप एलिजिबल हैं या नहीं. अब हम यहाँ पे जाएंगे. अब देखिए अब ये फॉर्म आ चुका है. कैसे पता चला फॉर्म आया है? एक मिनट, मैं इसे फिर से करती हूँ, वो बैक चला गया था. यहाँ पे अब देखेंगे फॉर्म आ चुका है. ये देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 ये लिखा हुआ है. अब हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं. स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये ऑप्शन को यहाँ पर से क्लिक करेंगे. स्टेट ऑफ डोमिसाइल में क्या भरेंगे हम? छत्तीसगढ़. कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक्स. नेम ऑफ स्टूडेंट जो आपका नाम होगा, जो नाम आपके आधार कार्ड में होगा और क्लास 10th के मार्कशीट पे होगा वही लिखेंगे आप. और अगर दोनों में नाम अगर अलग है तो आधार कार्ड का भरेंगे. फिर आएगी स्कीम टाइप, तो हम क्या लिखेंगे? स्कॉलरशिप स्कीम. फिर डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ पे अब कैसे भरना देखिएगा. यहाँ पे आप लिख के भी भर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं. ये किया आपने, लिख के भरेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला दिख नहीं रहा है यहाँ से. तो आपका जो भी होगा लाइक 28/03 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लिखेंगे. ठीक है. फिर यहाँ पे आएगा जेंडर, सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल. मोबाइल नंबर अपना डालेंगे सही 10 डिजिट का. ईमेल आईडी डालेंगे. अब ये सारी चीज़ें जब आप भरेंगे तो बिल्कुल ध्यान से बैंक का IFSC कोड ये पासबुक में लिखा होता है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो आपका पासबुक होगा उसके फ्रंट पेज में लिखा होता है IFSC कोड. यहाँ पे उसी IFSC कोड को फिर से लिखेंगे, बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, फिर इसी बैंक अकाउंट नंबर को फिर से लिखेंगे. फिर बैंक नेम, बैंक का नेम लिखना है. आपका नाम बैंक पासबुक में क्या लिखा है वो नहीं लिखना है, बैंक नेम लिखना है. फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा. ठीक है. फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल में हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट नंबर. अब देखिए हमने जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बैंक पासबुक की कॉपी लगानी है. फाइल टाइप PDF JPG, मैक्सिमम 200 KB. अब मैंने आप लोग को JPG में बताया है किस तरीके से किसी भी फाइल को फ़ोटो खींचने के बाद कैसे रीसाइज करना है. ठीक है. तो वो आप वीडियो देख के रीसाइज करेंगे और यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे. चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग ने अभी तक जो भी फॉर्म भरा अपलोड किया वैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे अपना. उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको अपना आधार इनरोलमेंट नंबर लिखना है जो आपके आधार कार्ड में होगा. ठीक है. फिर डेट और टाइम कब आपका इशू हुआ है आधार कार्ड ये लिखेंगे आप. और देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज होगा लोगों को कि यहाँ पे पासबुक कौन सा लगाना है. तो यहाँ पे लिखा है देखो, स्टूडेंट शुड अपलोड द फर्स्ट पेज ऑफ बैंक / पोस्टल अकाउंट पासबुक विथ फोटोग्राफ इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, आइदर सिंगल और जॉइंट अकाउंट विथ हिज और हर पेरेंट्स और गार्जियन. तो आपको पासबुक का फ्रंट पेज लगाना है जहाँ पे सब कुछ दिखता है, मीन सब कुछ विजिबल रहता है, जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, आपका बैंक का नंबर लिखा होता है, IFSC लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है. ठीक है. उसके बाद ID स्कैन. अब यहाँ पे आपको JPG फाइल में क्या करना है? आधार कार्ड की फोटोकॉपी मीन्स फ़ोटो लगानी है, आधार कार्ड लगाना है. आधार कार्ड को स्कैन करके यहाँ आधार कार्ड लगाएंगे. फिर ये कैप्चा कोड लिखेंगे. ये कैप्चा जो यहाँ दिख रहा है लाइक 5M
84 and it is capital X and C। ये हमने लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई डोंट हैव आधार, अगर नहीं है तो हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। आई विल अपलोड बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस फॉर द फर्स्ट टाइम OTP सेंड बाय NSP on the above provided mobile number will be required, please verify mobile number before registering। ठीक है, वेरीफाई करेंगे मोबाइल को, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे भरने से पहले। आई डोंट हैव आधार पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास आधार है। और आई विल अपलोड बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ये हमारे पास नहीं होगा क्योंकि अगर हम उस स्कूल के होंगे, उस स्टेट के स्कूल के, तो हमें यहाँ पर नहीं करना है। लाइक हम छत्तीसगढ़ के हैं तो हम छत्तीसगढ़ के स्कूल से ही पढ़े हैं, हमारे पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, तो हमें इन दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है। फिर सिंपली क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आप लोग को। रजिस्टर करने के बाद, जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा स्टेप बाय स्टेप, बस ध्यान से भरेंगे क्योंकि ये अभी सिर्फ रजिस्टर हुआ है। इसके आगे आप लोगों को अब डिटेल्स भरनी है। देखिए, आप लोगों ने वहाँ तक भरा होगा, रजिस्टर किया होगा, उसके बाद आपके पास ऐसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ID करके लिख के आया होगा। एंड काइंडली नोट इट डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस होगा यहाँ। दिस विल सर्व एज अ योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड सेंड एट योर मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ कि मैंने वहाँ तक आप लोगों को बताया। अब रजिस्टर करने के बाद आगे का स्टेप मैं यूज़र मैनुअल से बता रही हूँ क्योंकि मैं उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब आप लोगों को यूज़र मैनुअल से बता रही हूँ। तो आपने जैसे ही ये फॉर्म यहाँ तक भर लिया होगा, रजिस्टर किया होगा, उसके बाद आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा। अब इसको सेव करके रख लें क्योंकि आपको 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी, 10,000 एवरी मंथ, तो इसकी वैल्यू है, तो संभाल के रखें। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये आएगा, फिर अब ऊपर में मैंने दिखाया था आप लोगों को, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन था, उस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये लिख के आएगा लॉगिन इनटू योर अकाउंट। यहाँ पे जो ID दी गई थी वो डालेंगे और यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, ऐसी फॉर्मेट में, फॉर्मेट यही रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ डालने का। उसके बाद ये जो कैप्चा है वो यहाँ लिखेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने मेन फॉर्म खुल के आने वाला है। ऐसा आपके सामने पहले पोर्टल आएगा, यहाँ देखेंगे लिखेगा वेलकम पिंकी, लाइक योर नेम, वेलकम XYZ, आपका जो भी नेम होगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ID लिखी होगी और इस साइड लेफ्ट में लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, चेक स्टेटस, चेक योर स्टेटस, प्रिंट योर एप्लीकेशन, लॉग आउट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने मेन पेज जो हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो खुलेगा और अब हमें जो भरना है वो आएगा। ठीक है, अब स्टेट ऑफ डोमिसाइल छत्तीसगढ़ ये हमने पहले भर चुके हैं, तो ये लिख के आएगा। ये इतना पार्ट आपने जो फर्स्ट टाइम भरा होगा, जो रजिस्ट्रेशन में भरा, वो लिख के आया यहाँ पर। ठीक है, आपको एनुअल फैमिली इनकम जो है वो अभी यहाँ पे पूछेगा आपसे, क्योंकि इसमें से देखिए, अब इसमें से मैं बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी पहले से भर के आएगी, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन में भर दिया, ये भर के आएगा पहले से ये। अब यहाँ पे आपको अपना रिलीजन चूज़ करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं यहाँ से सेलेक्ट करके चूज़ करेंगे। कैटेगरी चूज़ करेंगे ST SC, फादर नेम लिखेंगे, अपनी मदर का नेम लिखेंगे, आपके फादर का फैमिली इनकम लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि आप डे स्कॉलर थे या हॉस्टलर थे। ओके, फिर बाकी ये सारी चीज़ें लिख के आएगी आपकी ये भी। अब हमें एकेडमिक डिटेल्स भरना है। सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा। फिर प्रेजेंट क्लास, तो हम क्या लिखेंगे, अभी 12th लिखेंगे। ठीक है, या फिर हम लिखेंगे कि हमने पास कर लिया है। फिर क्लास स्टार्ट कब हुआ था, मोड ऑफ स्टडी रेगुलर था कि फुल टाइम था, ये लिखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम यहाँ 12 लिखेंगे, अगर हम 12 हैं तो मतलब हम अभी कॉलेज जाएंगे तो
देखिए इस फॉर्म को जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जाते हैं वो भर सकते हैं, और साथ में जो पहले भर चुके हैं वो रिन्यूअल भी करा सकते हैं। इसे हर साल रिन्यू भी करवाना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम है तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा इससे, तभी आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। और ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। अब ये प्रीवियस ईयर का पासिंग पूछ रहा है, तो आपसे यहाँ पे 12th का पूछेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर ऑफ पासिंग, प्रीवियस क्लास का परसेंट, फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्वालिफाइड, अगर आपने इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है आपने कोई क्वालिफाइड किया होगा तो कौन से ईयर में आपका स्कोर क्या रहा। ये ज़रूरी नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है, जहाँ जहाँ स्टार मार्क है वो मैंडेटरी उसे भरना ही होगा। एडमिशन फ़ीस कितनी लगती थी आपकी, ट्यूशन फ़ीस कितनी थी, मिसलेनियस फ़ीस कितनी थी, ये लिखेंगे आप यहाँ पे। फिर बेसिक डिटेल, इज़ ऑर्फन, नो, इज़ डिसेबल, नो, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर है तो, परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी, नो, मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली अनमैरिड, फिर पेरेंट प्रोफेशनल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो हम अदर लिखेंगे। फिर से IFSC कोड लिखेंगे उसी बैंक का जिसका आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में लिखा था, फिर बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारा ये पेज खुल के आएगा, जहाँ पे दिख रहा है हमें रजिस्ट्रेशन हो चुका, हमारा एकेडमिक डिटेल्स भी हो चुके हैं। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स के बाद देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि ये जो था ये क्लास स्टूडेंट्स के लिए था, मींस जो पहले पास आउट हो मतलब क्लास पढ़ रहे हैं ये उनके लिए था ये प्रोसेस। अब हम नीचे देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये अब हमारे लिए, तो वो हम नहीं भरेंगे, हम ये वाला आएगा हमारे सामने। अब देखते हैं क्या आता। चूज़ योर ऑप्शन, यहाँ पे हम कौन से कॉलेज में लेंगे वो भरेंगे, प्रेजेंट क्लास और कोर्स भरेंगे, प्रेजेंट क्लास ईयर भरेंगे, मोड ऑफ स्टडी भरेंगे, प्रीवियस क्लास में देखिए यहाँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लिखा है, प्रीवियस ईयर पासिंग लिखा है, प्रीवियस क्लास का परसेंट लिखा है, क्लास 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग। तो हमें ये वाला फॉर्म भरना है, हमारे सामने अपने आप आएगा जब हमने यहाँ पे चूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अपना कोर्स लिखना होगा, यहाँ 10, 12 लिखना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कौन सा क्वालिफाई किया है अगर आपने, तो हम यहाँ भर देंगे एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस एंड मिसलेनियस फ़ीस, ठीक है। सेम वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब इसके नीचे में आपको पूछेंगे यही सेम जो मैंने अभी ऊपर में बताया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अब ये ऐसा खुल के आएगा, जहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा, स्टेट तो आपका फिल करके आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना होगा, ब्लॉक चूज़ करना होगा, ब्लॉक का पिन कोड लिखेंगे, अपने स्ट्रीट का आप जिस जगह में रहते हैं उनके उस पास के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड लिखेंगे, फिर अपना हाउस नंबर जो एज इट इज़ आप अभी तक एड्रेस लिखते आए साफ साफ क्लियर लिखेंगे। फिर ये प्री मैट्रिक्स के लिए था बट हमारा यहाँ पोस्ट मैट्रिक्स पहले से लिख के आएगा। नाउ द अपलोडिंग पार्ट, अब यहाँ पे आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है आप लोगों को, तो JPG फाइल में अपलोड करेंगे। स्टूडेंट का फोटोग्राफ अपलोड करना है, फिर इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन फॉर्म, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं रहेगा, ये इंस्टीट्यूट वाले करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय स्टूडेंट, ये हम लगाएंगे। माइनॉरिटी अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट लगाएंगे या 12th का। फी रिसीप्ट ऑफ करंट कोर्स अगर अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रूफ ऑफ बैंक पासबुक लगाएंगे, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगाएंगे। फिर इसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फिर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आपको दिखेगा कि सेव एंड कंटिन्यू जब आप करेंगे या फिर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो सेव हो चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सब कुछ अपलोड कर दिया तो यहाँ पे दिख रहेगा ये नॉट अपलोडेड लिखा है, आपके में अपलोडेड लिख के आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर फॉर्म जो है वो पूरा भर चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट जब आप करेंगे
तो आपके सामने ये ऐसा लिख के आ जाएगा जो भी आपने कुछ भरा था, लाइक रजिस्ट्रेशन डिटेल, एकेडमिक डिटेल, बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये आपका यहाँ पे आ चुका होगा भर के। अब बस ये है कि जो आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किए हैं ये यहाँ नहीं दिखेगा, आपने जो फॉर्म भरा है वो दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पे ये प्रिंट लिखा हुआ है, तो इसे प्रिंट निकाल के रख सकते हैं संभाल के, या फिर ये यहाँ सेव भी रहेगा। ये लॉग आउट करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बन चुका है जो कि अगले 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। फिर आप लोगों को हर साल इसी लॉगिन आईडी, इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से लॉगिन करके रिन्यू कराना होगा। रिन्यू कराएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे हर साल के 10,000 रुपये, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ तक आप प्रोसेस पूरा समझ गए होंगे आपने। जो प्रोसेस मैंने पहले रजिस्ट्रेशन का बताया वो ज़रूरी ज़्यादा है क्योंकि उसमें बैंक डिटेल्स भरने हैं। फिर ये स्टेप्स इजी है जो आप मैक्सिमम हर फॉर्म में भी भरते होंगे। मैंने इसे यूज़र गाइड से बताया क्योंकि मैं फॉर्म नहीं भर रही हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया है यूज़र गाइड से। तो आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को इतना क्लियर बताया है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।